नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं जिस कानाफूसी में विरासत को लेकर अंतःपुर में जबरदस्त जंग छिड़ा हुआ है। जी हाँ, और वो विरासत कौन संभालेगा, किसके हाथ वो विरासत मिलनी चाहिए, इसको लेकर चचा से लेके, चाचा जान से लेके, भाई जान से लेके, जिस तरीके का गांधी जान तक, सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। हर किसी का इस विरासत की लड़ाई में यही सोच है कि कुछ नई चीज़ें होंगी तो मेरा वजूद क्या होगा या मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए हरिद्वार भी परेशान है, गांधी भी परेशान है और सिंह भी परेशान है और कुमार भी परेशान है। मतलब आने वाले समय में हर कोई अपनी उपस्थिति देख रहा है कि अगर लाते हैं उनको, सिंह साहब को, जिसके पीछे कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विरासत की राजनीति में बेटे के साथ खड़े दिखना चाहते हैं और इसके लिए अंकल का भी साथ रहना जरूरी है। ऐसे चाहने वाले का हरिद्वार, गंगा, ये सब तरह के लोग जो है लॉबिंग कर रहे हैं। गांधी की अपनी मंशा है, रहते रहते इस बार विधायक नहीं बना पाए, उसका कष्ट है कि उस विधायक नहीं बनाए जाने को लेकर जहाँ कहीं से भी लॉबिंग हुई, उस लॉबी को लेकर वो थोड़ा असहज है। लेकिन चचा आ जाए, इसको लेकर भी वो सहज नहीं है। तो आखिर विरासत को लेकर होगा क्या, क्योंकि सबको इसी तरीके से अपना अपना गिरबान से जा, बादशाह का जाना तय है, ये अब साफ दिख रहा है। बादशाह के जाने के बाद किसको उस कुर्सी पर बिठाया जाए, इसको लेकर हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। और यही ओपिनियन कहा जा रहा है कि युवराज के आने में जो समय लग रहा है, इसकी एक बड़ी वजह हो गई है। अधिकारियों को मतलब सिपा सालारों का एक अलग लॉबी है। सिपा सिलार चाहते हैं कि एक अन्य का महत्व बना रहे और वहाँ जो भी रहे वो मेरे अनुकूल रहे। उसका उस लॉबी का एक अलग नैरेटिव है, एक अलग तरीके का नज़रिया है जिसको वो बनाए रखना चाहता है। क्योंकि पावर ऑफ सेंटर अगर बैलेंस बिगड़ा तो सब के सब छितरा जाएंगे। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो बैलेंस अन्य मार्ग में बना रहे, लेकिन कैसे बना रहे इसको लेकर अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग लॉबिंग है। और यही वजह है कि चल रहा है एगो पहले से है विरासत को लेकर मुख्यमंत्री अंतःपुर से बड़ा हौसला के साथ बाहर आए थे सब कुछ छोड़कर। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ से अंतःपुर से बाहर क्या निकले, सबों ने मिलकर उनके प्रवेश पर ही रोक लगा दिया अंतःपुर में। बड़ी मशक्क़त के बाद इन दिनों आना जाना फिर शुरू हुआ है। लेकिन बादशाह पुराने मिजाज में तो है नहीं कि पुरानी बातें उनको याद हो, और याद करवाने के बावजूद भी वहाँ भी एक लॉबी है। मतलब एक दूसरे का टांग खींचना, जो कहते हैं ना, हर कोई एक दूसरे को टांग खींच रहा है। हर किसी की इच्छा है कि पावर ऑफ सेंटर यही रहे, लेकिन उस सेंटर पर मेरे अनुकूल लोग बैठे, उधर से उनकी इच्छा है कि मेरे अनुकूल बैठे। तो जो 4-5 तरीके का फोर्स है ना,
उसकी अलग अलग इच्छा है, और सबों की इच्छा के साथ जो एक इच्छा है जिस पर कोई कह सकते हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई गिरभांसित नहीं है, वो स्वाभाविक जो उत्तराधिकारी हैं उसको लेकर है। लेकिन स्वाभाविक उत्तराधिकारी को लेकर जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, बिना चाचा जान के जो है वो विरासत को संभालने को तैयार नहीं है, खेला वहाँ हो रहा है। मतलब अंतःपुर की जो अभी स्थिति है ना, गजब, एकदम मुगल शासन के आखिरी समय में जब जो स्थिति दिल्ली के गद्दी का था, ठीक वही स्थिति पाटलिपुत्रा के इस गद्दी का है। हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे का टांग खींचने में लगा है। लोग कौन रहेंगे इसको तय करने को लेकर एक दूसरे की कुर्सी खींचने पर लगा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में पता चला कि इस खींचतान की वजह से सत्ता ही नीचे से निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महत्वाकांक्षा इस तरीके से एक दूसरे पर हावी होता जा रहा है ना, आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा उस महत्वाकांक्षा को बैलेंस बनाना, क्योंकि बादशाह खुद उस स्थिति में नहीं है। और बादशाह की भलाई चाहने वाले जो लोग हैं उन लोगों में अलग अलग महत्वाकांक्षा है, किसी की कुछ और महत्वाकांक्षा है, किसी को कुछ और महत्वाकांक्षा है। तो ये जो महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आने वाले समय में अंतःपुर में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अंतःपुर का अब बैलेंस थोड़ा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है। धीरे धीरे लॉयल्टी जो है, जो अंतःपुर के प्रति जो लोगों में, पदाधिकारियों में, लोगों में जो एक लॉयल्टी थी ना, उस लॉयल्टी को तोड़ने की कोशिश हस्तिनापुर से शुरू हो चुकी है। और ये कोशिश अब धीरे धीरे रंग भी लाता जा रहा है, दिख भी रहा है कि किस स्तर पर खेल हो रहा है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा बंगाल और यूपी के चुनाव पर। जब तक ये दोनों चुनाव का परिणाम अनुकूल नहीं हो जाता है, मुश्किल है बादशाह को कुर्सी से बेदखल करना। क्योंकि भले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बिहार बीजेपी को लेकर एक अलग नज़रिया बिहार के लोगों के सामने आप बार बार रख रहे हैं, लेकिन उससे बादशाह के कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी को बिहार के लोग उस पर मोहर लगा देंगे, थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतःपुर के जो अपने महत्वाकांक्षा है ना, वो महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं बादशाह को नुकसान तो पहुंचा रहा है।